हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदायिनी स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपातों को और इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कपिलधारा जलप्रपात को। तो फ्रेंड्स, कपिलधारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? कपिलधारा जलप्रपात जो है वो अमरकंटक में नर्मदा नदी पर स्थित है और इससे कुछ ही दूरी पर दुग्धधारा जलप्रपात स्थित है, जो कि नर्मदा नदी पर ही स्थित है, अमरकंटक में। इस तरह से नर्मदा नदी पर अमरकंटक में दो जलप्रपात स्थित हैं, कपिलधारा जलप्रपात और दुग्धधारा जलप्रपात। इसके बाद आता है धुआंधार जलप्रपात, जो कि जबलपुर में स्थित है, नर्मदा नदी पर। अगला आता है सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये जो है ये महेश्वर में स्थित है, नर्मदा और तवा नदी के संगम पर। नेक्स्ट आता है मंदार जलप्रपात। मंदार जलप्रपात जो है वो खंडवा में स्थित है, नर्मदा नदी पर, और खंडवा में नर्मदा नदी पर ही एक और जलप्रपात है जिसका नाम है दर्दी जलप्रपात। इस तरह से ये छह जलप्रपात जो हैं वो नर्मदा नदी पर स्थित हैं। अगला आता है चूलिया जलप्रपात। तो चूलिया जलप्रपात जो है वो मंदसौर में चंबल नदी पर स्थित है और चंबल नदी पर मंदसौर में ही एक और जलप्रपात है जिसका नाम है झाड़ीदाहा जलप्रपात। इस तरह से ये दोनों जलप्रपात मंदसौर में स्थित हैं। अगला आता है पाताल पानी जलप्रपात, जो कि इंदौर में स्थित है, चंबल नदी पर। और इसके बाद नेक्स्ट आता है राहतगढ़ जलप्रपात, जिसे हम भालकुंड जलप्रपात भी कहते हैं। तो ये दोनों जलप्रपात एक ही हैं, राहतगढ़ जलप्रपात और भालकुंड जलप्रपात, जो कि सागर जिले के राहतगढ़ में स्थित है, बीना नदी पर। नेक्स्ट आता है अप्सरा जलप्रपात। तो अप्सरा जलप्रपात जो है वो पचमढ़ी में स्थित है और पचमढ़ी में ही रजत जलप्रपात और डचेस जलप्रपात और वी फॉल, ये चारों जलप्रपात जो हैं वो पचमढ़ी में स्थित हैं। अप्सरा जलप्रपात, रजत जलप्रपात, डचेस फॉल और वी फॉल। वी फॉल जो है पचमढ़ी में जमुना नदी पर स्थित है। इसके बाद आता है बहुटी जलप्रपात। बहुटी जलप्रपात जो है रीवा जिले में सेलर नदी पर स्थित है और ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला आता है चचाई जलप्रपात। तो चचाई जलप्रपात जो है वो रीवा में स्थित है, बीहड़ नदी पर। और अगला है केवटी जलप्रपात, जो कि रीवा में ही स्थित है, महाना नदी पर। और रीवा में एक और जलप्रपात है जिसका नाम है पियावन जलप्रपात। इस तरह से रीवा में ये चार जलप्रपात हैं, केवटी जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात, चचाई जलप्रपात और पियावन जलप्रपात। तो इनमें से सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो बहुटी जलप्रपात है और ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पांडा जलप्रपात की। तो पांडा जलप्रपात जो है वो पन्ना जिले में स्थित है, केन नदी पर। और इसके बाद आता है लिलाही जलप्रपात, जो कि छिंदवाड़ा में कन्हान नदी पर स्थित है और छिंदवाड़ा में ही कन्हान नदी पर तीन जलप्रपात स्थित हैं। उनके नाम हैं लिलाही जलप्रपात, अनहोनी जलप्रपात और कुकरी खापा जलप्रपात। इस तरह से ये तीन जलप्रपात हैं। नेक्स्ट आता है गांगुलपारा जलप्रपात, जो कि बालाघाट में स्थित है, बेनगंगा नदी पर। और अगला आता है मलधर जलप्रपात, जो कि बालाघाट में ही स्थित है, लेकिन ये देव नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूरा खोह जलप्रपात की। तो भूरा खोह जलप्रपात जो है वो शिवपुरी जिले में है, सिंध नदी पर। और शिवपुरी में ही सिंध नदी पर एक और जलप्रपात स्थित है जिसका नाम है सुल्तानगढ़ जलप्रपात। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिंध नदी की, लेकिन ये कहाँ पर है? दतिया जिले में स्थित है। तो दतिया जिले में सिंध नदी पर दो जलप्रपात स्थित हैं, जिनमें से पहला है डगोना जलप्रपात और दूसरा है सनकुआ जलप्रपात। इस तरह से ये सिंध नदी पर ये दोनों जलप्रपात दतिया जिले में स्थित हैं। अगली हम बात करते हैं पूर्वा जलप्रपात की। तो पूर्वा जलप्रपात रीवा में स्थित है, तमसा नदी पर। और वैलोही जलप्रपात जो है वो भी रीवा में ही स्थित है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो हमारा पहला प्रश्न है कि भालकुंड जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है यमुना, तीसरा ऑप्शन है बीना और चौथा ऑप्शन है क्षिप्रा।
तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बीना। फाल्गुंड जलप्रपात जो है वो बीना नदी पर स्थित है सागर जिले में, और इसी को ही हम राहतगढ़ जलप्रपात भी कहते हैं, जो कि सागर जिले के राहतगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्सरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है जबलपुर, दूसरा ऑप्शन है अनूपपुर, तीसरा ऑप्शन है पचमढ़ी और चौथा ऑप्शन है बैतूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पचमढ़ी। अप्सरा जलप्रपात जो है वो पचमढ़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गांगुलपारा जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है सिंध नदी, दूसरा है पार्वती नदी, तीसरा ऑप्शन है बैनगंगा नदी और चौथा ऑप्शन है तबा नदी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बैनगंगा नदी। गांगुलपारा जलप्रपात बैनगंगा नदी पर है, जो कि बालाघाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झाड़ीदाह जलप्रपात किस नदी पर तथा कहाँ स्थित है? तो झाड़ीदाह जलप्रपात कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है चंबल नदी मंदसौर, दूसरा है नर्मदा नदी खंडवा, तीसरा ऑप्शन है क्षिप्रा नदी इंदौर और चौथा ऑप्शन है काली सिंध नदी शिवपुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चंबल नदी मंदसौर। झाड़ीदाह जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पर बना हुआ है और मंदसौर में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? पहला ऑप्शन है चचाई जलप्रपात, दूसरा ऑप्शन है बहुटी जलप्रपात, तीसरा ऑप्शन है कपिलधारा जलप्रपात और चौथा ऑप्शन है वी फॉल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बहुटी जलप्रपात। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है बहुटी जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई लगभग 198 मीटर है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एमपी जीके से रिलेटेड सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके।